हमने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 11 होम्योस्टेसिस और आज का हमारा टॉपिक है यूरिनरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन। यूरिनरी सिस्टम को सेकंड नाम दिया जाता है एक्सक्रीटरी सिस्टम का। एक्सक्रीटरी वर्ड लिखता है एक्सक्रीशन से, जिसे जाहिर हो रहा है एक्सक्रीशन का मतलब क्या है कि बॉडी से वेस्ट मटेरियल जो होता है उसको लॉस किया जाता है। ठीक है, लॉस्ट ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। तो वो सिस्टम जो एक्सक्रीशन करवा रहा है उसको क्या नाम दिया जाता है? एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है यूरिनरी सिस्टम का दूसरा नाम जो है वो क्या है? एक्सक्रीटरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम की अगर हम बात करें मेजर पार्ट्स की तो इसके 4 मेजर पार्ट्स हैं। सबसे पहले जो आ जाता है वो आते हैं पेयर ऑफ किडनीज, नंबर 2 पे आ जाता है पेयर ऑफ यूरिटर, नंबर 3 पे आ जाते हैं यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरिथ्रा। किडनीज जो है उनका फंक्शन क्या होता है कि वो रिमूव करवाती हैं एक्स्ट्रा वेस्ट मटेरियल, वाटर, साल्ट और नाइट्रोजनियस वेस्ट जो होते हैं उनको रिमूव करवाना, ये किडनी का फंक्शन है बॉडी से। ठीक है, फ्रॉम बॉडी, फ्रॉम ब्लड और फ्रॉम बॉडी। किडनीज का फंक्शन क्या होता है कि वो क्या करवाती हैं? रिमूव करवाती हैं एक्स्ट्रा वाटर, साल्ट और नाइट्रोजनियस वेस्ट बॉडी से या ब्लड से रिमूव कराना, ये किडनी का फंक्शन है। नंबर 2 पे क्या है कि 2 ट्यूब्स, 2 किडनीज होती हैं, किडनी का पेयर है, तो एक ट्यूब एक किडनी से आ रही है, दूसरी दूसरी किडनी से, उस ट्यूब को हम क्या नाम देते हैं? यूरिटर का नाम देते हैं। इसी तरह ये यूरिटर जब रिमूवल करवा के किडनी से लेके आती हैं वेस्ट मटेरियल, ठीक है, यूरिटर में इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, तो यूरिन आके स्टोर होता है टेम्परेरीली यूरिनरी ब्लैडर के अंदर, और यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन जो है फिर वो रिमूव आउट होता है बॉडी से, किसके थ्रू होता है? एक ओपनिंग होती है जिसको नाम दिया जाता है यूरिथ्रा का। ठीक है, उससे वो क्या होती है? बॉडी से रिमूव आउट हो जाती है। ये 4 मेजर पार्ट्स हैं किसके? यूरिनरी सिस्टम के। इसके बाद हम देखते हैं किडनी। किडनी का मेन फंक्शन जो है वो बताया कि किडनी क्या करवाती है? रिमूवल करवाती है वेस्ट मटेरियल का ब्लड से। तो इस तरह से हम क्या कह सकते हैं कि किडनी जो है वो क्या करती है? मेन ऑर्गन्स है किडनी जो कि क्या करती हैं? ब्लड की कंपोजिशन को कंट्रोल करती हैं। ब्लड कंपोजिशन, कंट्रोल ब्लड कंपोजिशन। किस तरह से कंट्रोल करते हैं ब्लड की कंपोजिशन? कि हमारे बॉडी के अंदर या ब्लड के अंदर जो भी वेस्ट मटेरियल है, वाटर है, एक्स्ट्रा वाटर, साल्ट है, जितने भी नाइट्रोजनियस वेस्ट है जो कि ब्लड आता है, कहाँ पे? किडनी के अंदर आता है ब्लड, उसको क्या करती है? फिल्टर करती है। ठीक है, अब फिल्टर कैसे करती है कि वो वेस्ट मटेरियल सारा आ जाता है किडनीज के अंदर। ठीक है, किडनीज फिर उसके बाद होती है यूरिन की फॉर्मेशन। यूरिन की फॉर्मेशन होती है, यूरिन को आगे क्या किया जाता है? जैसे यूरिनरी सिस्टम हमने देखा, पास आउट करवाया जाता है बॉडी से, रिमूव करवाया जाता है बाहर। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि किडनीज जो हैं वो क्या करती हैं? कंट्रोल करती हैं कंपोजिशन ऑफ ब्लड। ठीक है, अगर हम किडनी के स्ट्रक्चर की बात करें तो किडनी जो होती हैं वो क्या होती हैं? बीन शेप होती हैं। रेड डॉट कलर होता है किडनीज का। पोजीशन की अगर बात करें तो किडनी जो होती है वो एब्डोमिनल कैविटी में पाई जाती है। ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम के दोनों साइड पे एक किडनी पाई जाती है, डायफ्राम के बिलो होती है। एग्जैक्ट अगर पोजीशन की बात करें, उसके बाद आ जाता है कि किडनीज जो हैं वो उनकी कनकेव और कन्वेक्स दोनों साइड होती हैं। जो कनकेव साइड होती है किडनी की उसको फेस किया होता है वर्टिब्रल कॉलम ने। ठीक है, किडनी की जो लेंथ होती है किडनीज की वो 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। उसके बाद 5 सेंटीमीटर वाइड, और थिकनेस जो होती है, थिक होती है जो किडनी, वो कितनी होती है? 4 सेंटीमीटर। ठीक है, किडनीज क्या है? मेन ऑर्गन्स हैं जो कि ब्लड की कंपोजिशन को कंट्रोल करती हैं। किस तरह से? ब्लड को फिल्टर करके जो ब्लड किडनीज के अंदर आ रहा होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें शेप की तो बीन शेप है। किडनी की जो लेंथ होती है वो कितनी होती है? 10 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर जो होती है वो वाइड होते हैं और 4 सेंटीमीटर उसकी थिकनेस है। और जो लेफ्ट किडनी होती है वो स्लाइटली लिटरली क्या होती है? थोड़ी जो है ऊपर होती है राइट किडनी के निस्बत। ठीक है, और अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, किडनी की स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें, किडनीज के बाहर जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है जिसमें किडनी जो होता है, जिसने किडनी को सराउंड किया होता है, कवर करती है, उसको हम नाम देते हैं रेनल कैप्सूल का।
रेनल कैप्सूल के अलावा किडनी के जो हैं वो दो मेजर पार्ट्स हैं। सबसे बाहर वाला जो आ जाता है वो है रेनल कॉर्टेक्स। रेनल कॉर्टेक्स के इंटरनल जो है वो क्या है, रेनल मेड्यूला। और जो कनकेव साइड किडनी की होती है वहां पे एक पॉइंट प्रेजेंट होता है जिसको हम नाम देते हैं हाइलस का। मेजर जो किडनी के पार्ट आते हैं वो दो हैं, कौन कौन से हैं, रेनल कॉर्टेक्स एंड रेनल मेडुला। आउटर जो रीजन है किडनी का उसको हम नाम देते हैं रेनल कॉर्टेक्स का, और जो इनर रीजन है वो क्या है, रेनल मेडुला। उसके बाद आगे रेनल मेडुला के अंदर कौन शेप स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिनको नाम दिया जाता है रेनल पायरामिड्स का। ये कौन शेप स्ट्रक्चर्स रेनल मेडुला के अंदर पाई जाती हैं, ठीक है। अब इनकी जो बेसिस होती हैं इन रेनल पायरामिड्स की, वो फेस कर रही होती हैं किसको, रेनल कॉर्टेक्स को, और जो टिप होती है वो किसको फेस करती है आगे, रेनल पेल्विस। यहाँ पे फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होता है, सारा फेस मटेरियल आता है इनके अंदर, सारे रेनल पायरामिड्स के अंदर से कलेक्ट होके वो रेनल पेल्विस में जाता है, और रेनल पेल्विस नेक्स्ट आगे ओपन हो जाते हैं किसके अंदर, यूरेटर के अंदर। यूरेटर फिर आगे इसको ट्रांसफर करता है यूरिनरी ब्लैडर में, और देन यूरिथ्रा के थ्रू क्या होता है कि यूरिन जो है वो बॉडी से पास आउट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद ये था स्ट्रक्चर किसका, किडनी का। किडनी का जो मेन फंक्शनल यूनिट है वो है नेफ्रॉन। आगे हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन इज फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, और एक किडनी के अंदर 1 मिलियन से ज़्यादा जो है नेफ्रॉन पाए जाते हैं, ठीक है। तो नेफ्रॉन के भी अगर हम पार्ट्स की बात करें तो मेजर इसके दो पार्ट्स हैं। सबसे पहले आ जाता है रेनल कार्पसल, नंबर 2 पे आता है जो इसका मेन पार्ट है वो है रेनल ट्यूब्यूल। रेनल कार्पसल को आगे से मजीद दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट जो इसका आता है वो आता है ग्लोमेरुलस, नंबर 2 पे आता है बूमेन्स कैप्सूल। सबसे पहले यहाँ पे ये है, अगर हम डायग्राम में देखें तो ये आ जाता है ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस के बाद नेक्स्ट इसका पार्ट जो आता है वो है बूमेन कैप्सूल। बूमेन्स कैप्सूल इसको नाम क्यों दिया गया, क्योंकि इसको जिस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था उसका नाम क्या था, बूमेन, ठीक है। ये आ जाते हैं रेनल कार्पसल के पार्ट। उसके बाद आ जाते हैं दूसरा पार्ट इसका मेजर जो है वो रेनल ट्यूब्यूल। तो रेनल ट्यूब्यूल जो है उसके आगे से मजीद 3 पार्ट्स हैं। सबसे पहला जो आ जाता है प्रॉक्सिमल कन्वोलेटिव ट्यूब्यूल, ये जो इसका पार्ट आता है ये है प्रॉक्सिमल कन्वोलेटिव ट्यूब्यूल। नंबर 2 पे इसका पार्ट जो आता है वो है लूप ऑफ हेनले, एंड नंबर 3 पे जो पार्ट आ जाता है वो है डिस्टिल्ड कन्वोलेटिव ट्यूब्यूल। ये 3 मेजर पार्ट आते हैं किसके, रेनल ट्यूब्यूल के, ठीक है। अब रेनल ट्यूब्यूल में क्या है, जितने भी नेफ्रॉन पाए जाते हैं उन सब की डिस्टिल्ड कन्वोलेटिव ट्यूब्यूल जो है वो कलेक्ट होगी किस में जाती है, डक्ट है जिसको नाम दिया जाता है कलेक्टिंग डक्ट का। जितनी भी रिमूवल होती है वेस्ट मटेरियल की वो कलेक्ट होगी कहाँ पे आ जाती है, कलेक्टिंग डक्ट के अंदर। फिर ये कलेक्टिंग डक्ट जो है वो आगे ओपन होती है किसके अंदर, रेनल पेल्विस के अंदर। रेनल पेल्विस से यूरेटर में, फिर वही यूरेटर से जाएगी यूरिनरी ब्लैडर के अंदर, और यूरिनरी ब्लैडर के बाद वो क्या होता है, यूरिथ्रा के थ्रू क्या होता है कि यूरिन पास आउट हो जाता है बॉडी से, ठीक है।